जो बिलो की अनुचित कहे हो क्षमहु महामुनि धीर। अगर मैंने कुछ भी अनुचित शब्द कहे होंगे तो हे धैर्यवान मुनि मुझे माफ़ कर दीजिए। सुनी सरोष भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर। यह सुनकर गुस्से में आकर भृगुवंश मुनि मतलब परशुराम जी गंभीर वाणी में बोलते हैं। कौशिक सुनी हूँ। कौशिक यहाँ पर विश्वामित्र जी के लिए कहा है। तो हे विश्वामित्र सुनिए। मंद येहु बालकु, ये बालक मुझे मंद मति लग रहा है। कुटिलु काल बस निज कुल घालकु, ये कुटिल है और काल के वश में आकर ये अपने कुल का नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, ये भानुवंश में जन्म ले चुका है, मतलब ये सूर्य वंश में इसका जन्म हुआ है, लेकिन राकेश कलंकु ये चंद्रमा पर एक धब्बे के समान है। निपट निरंकुश अबदु असंकु, ये मुझे निपट मतलब निरंकुश मतलब बहुत ज़्यादा, उद्दंड, अबुद्धि मतलब बुद्धिहीन, अकंस मतलब उद्दंड, ये बालक मुझे उद्दंड, बहुत ज़्यादा निर्भीक, बुद्धिहीन और उद्दंड लग रहा है। कबलू मतलब निवाला, काल का निवाला बनने में होई क्षण माही, मुझे इस बालक को काल का निवाला बनाने में थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, मैं आपको पुकार कर कह रहा हूँ, मतलब सभी को पहले से ही बता रहा हूँ। खोरी मोहि नाही, बाद में मुझे दोष मत देना। तुम हट कहु जो चहु बारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। तुम मतलब हे विश्वामित्र जी, आप हट कहु, तुम इसको रोक सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको रोक सकते हो। कही प्रताप कहकर, प्रताप बल रोष हमारा, हमारे प्रताप के बारे में, बल के बारे में, गुस्से के बारे में बताकर हे विश्वामित्र आप चाहो तो इस बालक को बचा सकते हो। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अचत को बरने पारा। अब लक्ष्मण जी से ये सारी बड़ाई वाली बातें सहन नहीं हो पा रही परशुराम जी की, इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि आपका शील स्वभाव, सुजस मतलब आपके सद्गुण, तुम ही अच्युत को बरने पारा, आपसे अच्छी तरह से कौन बता सकता है, आपसे अधिक अच्छे से कौन बता सकते, आपके शील स्वभाव के बारे में, आपके गुणों के बारे में आपसे अधिक अच्छा कौन बता सकता है। अपने मुँह तुम अपनी करनी, आप तो अपने ही मुँह से अपनी करनी का बार अनेक भांति बहुबरनी, अनेक बार वर्णन कर चुके हो और कर रहे हो। नहीं संतोष हो तब पुनि कछु कहो, अगर इतना सब कहने के बावजूद भी अगर आपको संतोष नहीं हुआ है तो जो भी बाकी वो कह दीजिए। जनिर इस रोग की दूसरा दुख सो, जिस इसे रोक कर, जो भी बातें बाकी है उसको रोक कर अपने आप को दुख मत दीजिए। वीर व्रति तुम धीर अछोबा, गारी देत न पावहु क्षोभा। आप वीरता के व्रत का पालन करने वाले धैर्यवान मुनि हो, आपको गाली देना शोभा देता नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर परशुराम जी बार बार लक्ष्मण जी को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि आप, फिर लक्ष्मण जी भी चुप नहीं बैठ रहे कि वो कह रहे कि वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देते न पाओ शोभा। आप तो वीर व्रत का पालन करने वाले धैर्यवान मुनि हो, आपको इस प्रकार से छोटे से बालक को गाली देना शोभा देता नहीं है। सुर समर करनी करही कही न जनावही आपू, विद्यमान रम न पाई रिपु, कायर कतही प्रतापु। लक्ष्मण जी आगे परशुराम को समझा रहे कि सूर समर करनी करही, जो शूरवीर होता है वो समर में मतलब युद्ध के मैदान में करनी करही मतलब कार्य करके दिखाता है, कहीं न जनावही आपू बोलकर दिखाता नहीं है। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु, जो कायर होता है वो अपने सामने शत्रु को उपस्थित देखकर अपने गुणगान गाता है। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम जी से बार बार समझा रहे हैं कि आप हम दोनों को साधारण मनुष्य मत समझिए, लेकिन परशुराम जी दोनों को ही समझना नहीं चाह रहे। वो गुस्से में इतने विवश हो गए कि वो सामने भगवान को पहचान नहीं पा रहे। अब लक्ष्मण जी बार बार परशुराम जी को चेतावनी देते हुए उनको
समझाते हुए कह रहे कि तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुला। आप तो बार बार मेरे लिए काल को बुलावा दे रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुनकर परशु सुधारी धरेऊ कर घोरा, उन्होंने अपने हाथ में जो परशु था उसको उठा लिया। लक्ष्मण को मारने के लिए वह परशु उन्होंने उठा लिया। अब जनि देवी दोषु मोहि लोगु, हे लोग, यहाँ पर उपस्थित जनता जो भी बैठी है वो मुझे दोष मत दीजिएगा। कटुबादी बालकु बध जोगु, अब मैं इस कटु वचन बोलने वाले बालक का वध करने वाला हूँ। बाल बिलो की बहुत में बाचा, बालक समझकर मैंने इसको बहुत बार बचाया है। अब यह मर निहार भाषाचा, अब ये मेरे हाथों से मरने ही वाला है। कौशिक कहा क्षमिह अपराधु, बाल दोष गुण गहीन साधु। कौशिक, यहाँ पर ये जो कौशिक शब्द है, ये कौशिक शब्द विश्वामित्र जी के लिए बताया गया है। तो कौशिक कहा, हे विश्वामित्र जी क्षमी अपराधु, यहाँ पर विश्वामित्र जी बोल रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि क्षमी अपराधु, हमें बाल दोष गुण गहीन साधु, हमें बच्चों के, बालकों के गुण दोषों को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों को, साधुओं को बच्चों पर इस तरीके से गुस्सा करना शोभा देता नहीं है। खर कुठार में अकरुह ऋण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। जब विश्वामित्र जी परशुराम जी से बालक को क्षमा करने की बातें कह रहे, तब परशुराम जी कहते कि खर कुठार में अकरणों को ही, क्या मैंने ये खर और कुठार अकारण ही धारण किया है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, अगर मेरे सामने अपराधी बालक जो गुरु का द्रोह कर रहा है वो खड़ा है तो क्या मैं चुप बैठने वाला हूँ। उत्तर दे तो छोड़ो बिनु मारे, ये मुझे उत्तर पर उत्तर दे रहा है, प्रत्युत्तर दे रहा है, क्या मैं इसे बिना मारे छोड़ सकता हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, लेकिन फिर भी हे कौशिक, हे विश्वामित्र जी, तुम्हारे शील स्वभाव को देखकर, शांत स्वभाव को देखकर मैं इसका वध नहीं कर रहा हूँ। न तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरीना होते हो भ्रम थोरे, नहीं तो इस बच्चे को, इस बालक को मेरे इस कठोर कुठार से काटने में थोड़ा भी समय नहीं लगेगा और मुझे गुरु ऋण से मुक्त होने में श्रम नहीं लगेगा। गाधी सुनुहु कह हृदय हसे, सुनहि हरिय से सूज, अयमय खांड न उखमय अजहु न बूझ। अबुझ, गाधी सुन मतलब यहाँ पर विश्वामित्र जी के लिए कहा गया है कि कह हृदय हसी, वह मन ही मन, विश्वामित्र जी मन ही मन सोच रहे और हंस रहे हैं कि मुनि ही हरिय सूझ, मुनि को मतलब परशुराम जी को, हरिय सूझ मतलब चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिख रही, मतलब उनको सभी लोग एक जैसे ही दिख रहे, वो सामने भगवान खड़े हैं, उनको पहचान नहीं पा रहे हैं। अयमय खांड मतलब पोलाद के लोहे के तलवार को, न उखमय अजहु न बूझ अबूझ मतलब वो उख के मतलब, उख मतलब गन्ना, गन्ने के समान कमज़ोर समझ रहे। परशुराम जी लोहे के तलवार को गन्ने के जैसा कमज़ोर समझ रहे हैं। अजहु न बूझ अबूझ मतलब ऋषि बहुत ही ना समझ है, जो प्रत्यक्ष भगवान को पहचान नहीं पा रहे हैं। कहेहु लखन सुनी मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। अब लक्ष्मण जी मुनि से कहते कि हे मुनि, आपका शील स्वभाव, आपका शांत स्वभाव कौन नहीं जान विदित संसारा, कौन नहीं, इस संसार में कौन नहीं जानता है। माता पिता ही उरीन भयनी के, गुर ऋणु रहा सोच बड़ी जी के। आपने अपने माता पिता का ऋण तो चुकता कर दिया है, आप उससे चुकता करके निर्भीक हो चुके हो, अब आप पर गुरु ऋण रहा, गुरु का ऋण बाकी रहा है सोचो बड़े जी के, इसलिए आपने उसको मेरे माथे मर दिया, आप उसको मिटा मतलब उससे मुक्त होने के बारे में सोच रहे हो। सो जनु हमारे ही माथे काढ़ा, और उस गुरु ऋण को आपने मेरे माथे पर दे दिया है, मतलब मुझ पर उसको थोप दिया है। दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा, अब सोच क्या रहे हो, दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं और उस ऋण का ब्याज बढ़ता जा रहा है। अब आनिह व्यवहारिह बोला, तो आप किसी व्यवहार करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देव में थैली खोली और मैं अपने थैली को खोल दूंगा, मतलब आप किसी व्यवहार करने वाले को बुला लाइए
और मैं अपने जो भी मेरा जो ऋण है उसका पूरा हिसाब थैली खोलकर आपको दे दूंगा। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। एक बालक की ऐसी बातें सुनकर अब परशुराम जी का गुस्सा शांत होने के बजाय और अधिक बढ़ रहा है। अब उन्होंने लक्ष्मण के ऐसे सुनी कटु वचन, अपने सामने एक बालक के कठोर वचन सुनकर उन्होंने अपने हाथों में फिर से कुठार को धारण कर लिया है। अब ये मतलब परशुराम जी लक्ष्मण को मारने ही वाले हैं। यह देखकर हाय हाय सब सभा पुकारा, सारी सभा में बैठे हुए लोग हाय हाय करके चिल्लाने लगे। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र बिचारी बच्चों नृप दोही। लक्ष्मण जी कहते, जब परशुराम जी ने परशु धारण कर लिया तब लक्ष्मण जी कहते कि भृगुबर परशु देखा बहु मोही, ये भृगुबर मतलब ये परशुराम जी बार बार मुझे परशु दिखा रहे हैं। विप्र बिचारी बच्चों नृप दोही, और मैं इनको ब्राह्मण देवता समझकर बार बार इनको बचा रहा, इनको मैं मतलब इनके गुस्से को मैं सहन कर रहा हूँ, इनको मैं छोड़ रहा हूँ। मिले न कबहु सुबट रणगाटे, ऐसा लगता है कि परशुराम जी का सामना किसी महान योद्धा से नहीं हुआ है। द्विज देवता घर ही के बाड़े, मतलब ऐसा लगता है कि ब्राह्मण देवता अपने घर में ही शूरवीर समझते हैं अपने आप को। अनुचित कही सबु लोग पुकारे, ऐसी बातें लक्ष्मण की अनुचित बातें सुनकर सारे लोग पुकारने लगे। रघुपति सय नहीं लखुन निवारे, अब सभा के लोग भी उग्र हो गए हैं। लक्ष्मण जी बोले जा रहे, परशुराम जी का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। यह देखकर रघुपति सय नहीं लखुन निवारे, रघुपति मतलब राम जी अपने आँखों का इशारा करके लक्ष्मण को शांत रहने के लिए कहते हैं। लखन उत्तर आहुति सरिस, लक्ष्मण जी के उत्तर आहुति के समान है। भृगुबर कोपु कृसान, भृगुकुबर मतलब परशुराम जी के गुस्से में वह आहुति के समान है, जो उनके गुस्से को बढ़ा रहे हैं। बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु, तो उस आग को और अधिक बढ़ता हुआ देखकर मतलब परशुराम जी के गुस्से को बढ़ता हुआ देखकर जल सम शीतल बचन मतलब पानी के समान वचन बोले रघुकुल भानु, राम जी शीतल वचन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये पाठ पूरा होता है। आशा रखती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम।